बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, टीचर, हेड टीचर। आज हम आपके लिए एक ज़बरदस्त अपडेट लाए हैं। एसटीआई टीचर्स की भर्ती का शेड्यूल जारी है और फाइलें तैयार करने का मरहला ये भी शुरू है। आज हम आपको बताएंगे कि फ़ाइल तैयार करने का तरीक़ेकार और उसकी जो हिदायत है वो क्या है। डिटेल में जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का रेड बटन आपके बिल्कुल सामने और उसके साथ ही बेल आइकन का घंटी का बटन है, उसको प्रेस करेंगे ताकि टाइम टू टाइम हमारा नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलते हैं डिटेल की तरफ। फाइल तैयार करने का क्या तरीक़ेकार है। नंबर 1, फाइल सफ़ेद रंग की क्लिप वाली मजबूत इस्तेमाल करनी है। नंबर 2, दरख्वास्त फॉर्म, शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल, निकाहनामा, शोहर का डोमिसाइल, शोहर का शनाख्ती कार्ड। शोहर का डोमिसाइल और शोहर का शनाख्ती कार्ड यानी फीमेल अगर एक दरख्वास्त जमा करा रही है तो वो करेंगे, मेल इसमें ऐड नहीं करेंगे। तमाम असनाद मैट्रिक, इंटरमीडिएट यानी एफए, ग्रेजुएशन यानी बीए और मास्टर्स की जो असनाद हैं उनकी फ़ोटो कापी यहाँ अटेस्टेड करवा के साथ लगानी है। तमाम डॉक्यूमेंट्स एक ही साइज़ के होने चाहिए। लीगल साइज़ यानी 80 ग्राम का जो पेपर होता है, कागज़ होता है, उनके साथ उनको फ़ोटो कापी करानी है उस पर। नंबर 4 है, दरख्वास्त फॉर्म के साथ तस्वीर गूंद के साथ चिपका करें। स्टेपल नहीं करनी, गूंद के साथ तस्वीर लगानी है जो दाखिला फॉर्म है। इसके बाद है, तमाम डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेड करवा कर लगानी है। दरख्वास्त फॉर्म पर कटिंग, ओवर राइटिंग या वाइटो इस्तेमाल नहीं करना है। नंबर 7 है, प्राइमरी और मिडिल स्कूल की फ़ाइल अलग अलग जमा होगी। यानी अगर प्राइमरी स्कूल में आप जमा करवा रहे हैं फ़ाइल तो उसकी फ़ाइल अलग जमा कराएंगे। मिडिल स्कूल में जमा करवा रहे हैं तो उसकी फ़ाइल अलग अलग जमा होगी। और इसी तरह अगर हाई स्कूल में जमा करवा रहे हैं तो उसकी फ़ाइल अलहदा होगी। और हायर सेकेंडरी स्कूल में जमा करवा रहे हैं तो उसकी फ़ाइल अलग बनेगी। नंबर 8 है, दरख्वास्त फॉर्म का कोई भी कॉलम नामुकम्मल ना हो। अगर नामुकम्मल होगा तो दरख्वास्त फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दरख्वास्त फॉर्म हर तरह से मुकम्मल करके जमा करवाने के लिए दफ्तर तशरीफ़ लाएंगे। शनाख्ती कार्ड के दोनों साइड पेज की एक ही साइड पर फ़ोटो कापी करवानी है। जी हाँ, ये एक अहम बात है कि जब भी आप फ़ोटो कापी करवाएं तो फ़ोटो कापी वाले को कहेंगे कि एक ही साइड पर, एक पेज पर एक ही साइड के दोनों शनाख्ती कार्ड की जो है नकल कर दें। साइल सिर्फ और सिर्फ अपनी मुतलका यूनियन कौंसिल में मौजूद स्कूल जिसमें एसटीआई के सामने मौजूद है वहीं पर दरख्वास्त दे सकते हैं। ये सवाल बार बार पूछ रहे हैं, ये कहाँ जमा करानी है। आपकी जो मुतलका यूनियन कौंसिल है, जिस यूनियन कौंसिल में आप रहते हैं और उन स्कूलों में जहाँ पर सीट खाली है तो वहाँ पर आप जाके दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। यूनियन कौंसिल की तरफ से जारी करदा रिहायशी सर्टिफिकेट सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल से साइन शुदा दरख्वास्त के साथ फाइल के अंदर बाएं साइड पर चस्पा करेंगे। यहाँ ये आखिरी बात है, यूनियन कौंसिल आप जहाँ रहते हैं उस यूनियन कौंसिल के दफ्तर चले जाएंगे, वहाँ पे सेक्रेटरी से एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ सर्टिफिकेट। वहाँ से सेक्रेटरी से साइन कराकर आप ले आएंगे। तो नाज़रीन, ये यूनियन कौंसिल का तस्दीकी सर्टिफिकेट है। आप अपने यूनियन कौंसिल के दफ्तर चले जाएंगे। सबसे पहले आप इसको फिल करेंगे। दरख्वास्त बराबर की तस्दीक की जाती है मुसम्मी यानी एसटीआई के लिए कि मुसम्मात या मुसम्मी यानी अपना नाम लिखना है, वल्दियत लिखनी है, सकना का मतलब एड्रेस लिखना है, यूनियन कौंसिल कौन है, उसको यूनियन कौंसिल का नंबर है, शनाख्ती कार्ड, तहसील,
اپنی لکھنی ہے، اور یہ چیزیں آپ نے سرٹیفکیٹ، یہ یونین کونسل کا تصدیقی سرٹیفکیٹ برائے STI یہ بتانے ہے۔ تو ڈیئر ناظرین، اس کے بعد آپ نے آخر میں یہ کام کرنا ہے، چیک لسٹ برائے STI، یعنی چیک لسٹ لگانی ہے۔ یہ فارم بھی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ لگانی ہے، اس کو ٹک کرتے جانا ہے۔ یونین کونسل جاری شدہ رہائشی سرٹیفکیٹ آپ نے لگایا ہے یا نہیں، اس کو ٹک کر دینا ہے۔ درخواست فارم بھی لگایا ہے، شناختی فارم یہ بھی آپ نے لگایا ہے، ڈومیسائل لگایا ہے، نکاح نامہ، شوہر کا ڈومیسائل، شوہر کا شناختی کارڈ، سند میٹرک، سند FA یا SSC، سند BA یا BSc، سند MA یا MSc، سند اگر MPhil ہے تو وہ تو رہائشی سرٹیفکیٹ اور درخواست فارم کے علاوہ تمام ڈاکومنٹ کی فوٹو کاپی کو استعمال کرنا ہے۔ یہ آپ اس طرح کی یہ چیک لسٹ بھی آپ نے فائل کے اوپر لگانی ہے اور اس کو چیک کرنا ہے، تاکہ کوئی آپ ڈاکومنٹس کھول نہ جائیں۔ چیک لسٹ کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کا ریڈ بٹن آپ کے بالکل سامنے ہے، اس کو پریس کرنا ہے، اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو اس کو پریس کرنا ہے، تاکہ ٹائم ٹو ٹائم ہمارا نوٹیفیکیشن مل سکے کہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔